हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। 12 नवंबर कोट। कीर्तन का सिद्धांत है कि भगवान का गुणगान किया जाए, ना कि भीड़ को आकर्षित किया जाए। यदि श्री कृष्ण उसे अच्छी तरह सुनते हैं तो वे कुछ गंभीर भक्तों को उस स्थान पर आने के लिए कहेंगे। सुबल को पत्र 12 नवंबर 1967। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। 5वें अध्याय का 25वें नंबर का श्लोक आपके सामने। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्यः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानस् सर्वभूतहिते रताः। अनुवाद। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी कि मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य। जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबके हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा श्री कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूरी तरह से सचेष्ट रहता है, तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले हैं, द्वैत से परे हैं, मतलब जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं। तो जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले हैं, द्वैत से परे हैं, मतलब कि उनको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। तो किस चीज को लेके कन्फ्यूजन नहीं है? जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं। कोई संशय नहीं है कि प्रायोरिटी किसको देनी है। प्रायोरिटी तो आत्म साक्षात्कार के कार्य को देनी है। क्लियर है, उनको कोई भी इसमें शक डाउट नहीं है। लाइफ की सारी जितनी भी सारी चॉइसेस हैं, क्या सोच के होती हैं? ये सोच के होती हैं कि ये भक्ति के अनुकूल है या नहीं है। अनुकूल है तो कर, तो नहीं करना, अनुकूल है तो हाँ। तो डिसीजन लेने में भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में व्यस्त रहता है। तो कौन सा कल्याण कार्य है? सिर्फ खाना खिलाना नहीं। कल्याण कार्य का मतलब है प्रचार प्रसार करना, भक्तों को प्रचार करना, प्रीचिंग करना, लोगों को इस आत्म साक्षात्कार के बारे में बताना कि वो आस्वादन कर रहा है, लोगों को अवगत कराना। ये कार्य कल्याण का कार्य है और वो इस कार्य में लग जाता है। और ये जो प्रचार का कार्य है, इससे उनकी भक्ति जो होती है वो तेजी से ग्रो करती है। आत्म साक्षात्कार का सबसे तीव्रतम तरीका है प्रचार करना। यानी कि भक्त दूसरों का कल्याण करता है, शारीरिक स्तर पे कल्याण नहीं कर रहा, तो उतना तो हो सकता है प्रसाद खिलाए, नो डाउट। लेकिन अल्टीमेटली व्यक्ति का भला किसके अंदर है? जिस तरह से मैं आत्म साक्षात्कार की ओर सक्रिय होके इस रस का आस्वादन कर रहा हूँ, इस आस्वादन का भोग कर रही हूँ, तो इसको भी सेम आनंद मिलना चाहिए क्योंकि दूसरा भी तो जीवात्मा है। तो ये सोच के वो औरों को भी सेवा में लगाता है, सेवा करवाता है, उनकी सेवा भी करता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हिप्पीज़ के लिए प्रसाद बनाया करते थे। प्रभुपाद ने हिप्पीज़ को हैप्पी किया, है ना? उनको भक्त बनाया। उनको कुक करके खिलाते थे, उनकी जूठी थालियाँ उनको मांजा करते थे, बर्तन धोते थे उनके। तो ऐसे महान आचार्य थे, हिप्पीज़ की भी सेवा करते थे और हफ्ते में 3 बार भगवद गीता के सेशन भी देते थे, क्लास देते थे उनको। तो वो भक्त आते थे और पढ़ते थे क्लासेस और बाद में प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, फिर उनको प्रसाद खिलाकर भेजते थे वापिस। ऐसा भक्त जो होता है वो दूसरों के कल्याण कार्य में व्यस्त रहता है और समस्त पापों से वो रहित होता है। औरों की अगर सेवा करनी है तो आपको पाप से रहित होना पड़ेगा। अगर पाप करने की इच्छाएँ बनी तो दूसरों का हित करते-करते व्यक्ति उसमें व्यक्ति अपना मौका ढूँढता रहता है कि अरे! यहाँ तो इंद्र तृप्ति का मौका है, ये तो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ी अच्छी दिख रही है ना? एक्स, वाई, ज़ेड जो भी।
और फिर इंद्रिय तृप्ति भोग कर बैठता है। इसलिए जो पाप करने की इच्छाओं से रहित है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, वह ब्रह्म निर्वाण यानी कि मुक्ति को प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जगत में रहकर भी वो लिबरेटेड है। भले ही हमारे बीच में उठते-बैठते, चलते-फिरते वो नज़र आए, दिखाई दे, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मुक्त आत्मा कहलाते हैं, वो मुक्त कहलाए जाते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।